जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 8 का गणित का ये वीडियो है जो 30 तारीख को अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रहा है। उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। सभी सवाल इम्पॉर्टेंट ही बताएंगे, जो सवाल इम्पॉर्टेंट नहीं होगा उसको नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बताया जाए, इंपॉर्टेंट सवाल बताया जाए, ताकि आप लोगों का कम समय में एग्ज़ाम आप लोग अच्छा से दे पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं, और जहाँ कहीं भी ट्रिक लगेगा तो हम आपको ट्रिक से भी बताएंगे। तो अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक एग्जाम, चाहे वो फाइनल एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका वीकली टेस्ट हो, सब की तैयारी आपका अच्छे से हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए सबसे पहले सवाल बोला 7 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम यानी उल्टा क्या होगा। तो देखिए जब कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर, उसको उल्टा करने बोलेगा, उसको एक बटा नीचे लेकर चले जाओ, वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे 7 का गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम विलोम, विलोम में क्या करते हैं हम लोग, उल्टा निकालते हैं ना, रात का दिन, दिन का रात, उल्टा करते हैं। तो व्युत्क्रम यानी कि उल्टा करेंगे, तो 7 का क्या हो जाएगा, 1/7। सभी को समझ में आ गया? बात समझ में आई या नहीं आई? उसी प्रकार से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 का व्युत्क्रम लिखा है, तो 7 का 1/7 हो जाएगा। पता है आप सभी को उल्टा कर देंगे। बात समझ में आया? नहीं आया हमें ज़रूर बताइएगा। उसी प्रकार से 5 का देखिए गुणात्मक प्रतिलोम, 1/5। हमने बोला कि जो भी निकालने बोलेगा आपको, उसको 1 के नीचे लेके जाइएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 4 नंबर सवाल पे। इस टाइप का सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को काफ़ी मिलता है। यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं कि क्रॉस में, जैसे आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके आंसर दोगे आप। ये बराबर के साइन का मतलब होता है, इधर अगर 5 किलो चावल है तो इधर भी 5 किलो चावल होना चाहिए, यानी कि वजन बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 21/12 है, तो आपने 21/12 तो लिख दिया, लेकिन आपके साथ -8/7 भी तो है, तो आपने यहाँ पे -8/7 काहे नहीं लिखा? लिखना होगा। तो कहाँ पे है ऑप्शन में -8/7? ऑप्शन ए आपको दिख गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह का सवाल भी काफ़ी सारा देखने को मिलता रहता है आप लोगों के एग्जाम में। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बोला है कि भाग दीजिए, भाग का मतलब होता है कटाना। भाग का मतलब क्या होता है? कटाना। भाग का मतलब क्या होता है? कटाना। यानी कि ये जो दिखा है 13/25, इसको आखिर किससे काटा होगा? इसको किससे काटा होगा? ध्यान से सुनना, इसको किससे काटा होगा कि यहाँ पर ऊपर में 13 का 13 हो गया। तो यहाँ पर आप बोलोगे भैया लगता है इसको काट भी नहीं किया है, एक एक खाली लिख दिया, एक 13 एक कम 13, यानी कि एक ही से काटा होगा। एक से काटेंगे ना, जैसे हम 13 लिखेंगे, बोलेंगे भैया इसको 13 को काटो ऐसा कि 13 बार में कटे, तो एक का पहाड़ा हम 13 बार पढ़ेंगे, तो एक से काटे इसलिए हम एक लिखेंगे। अब 25 को किससे काटा होगा कि 5 आया होगा, तो 25 को 5 से काटा होगा, ताकि 5 25 25 होता है, तो 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 1/5 आ गया, आ गया ना। तो ये इसका शॉर्टकट, हम जितना भी वीडियो बता रहे हैं अभी सब शॉर्टकट बता रहे हैं। ठीक है, कोई भी मेथड से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास अब टाइम ही नहीं है उतना कि आप लोग मेथड से सीखोगे। ठीक है, तो अब हम जो है कुछ याद करने वाले सवाल है, उसको याद कर लिए, सेम टू सेम रिपीट होता है। जैसे ये 7 नंबर सवाल देखिए, ये रिपीट होगा आपके एग्जाम में कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपरिमित रूप से अनंत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आए कि नहीं? चलिए कुछ कुछ सवाल ऐसे होंगे जो रिपीट करेगा, तो उसको हम बता देंगे आपको। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 60/3 को किससे गुना करें, यानी उसका जो गुणनफल, जो उसका रिजल्ट आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, उसको हम लोग किससे गुना करेंगे? तो देखिए उल्टा से गुना करते हैं। किससे करेंगे? उल्टा से गुना करेंगे। उल्टा से जब भी आप गुना करोगे ना, तो वो सब खत्म हो जाएगा। जैसे 60/7/23 है, अगर आप इसको 23/7 से गुना करोगे तो 23 से 23 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 1/1 यानी कि 1 आंसर आ जाएगा। तो गुणनफल कितना है? तो उल्टा से आंसर करेंगे। 1 प्राप्त करने के लिए उल्टा, यानी कि उसी नंबर का उल्टा अपोजिट कर। ठीक उसी प्रकार से बोलेगा व्युत्क्रम निकाल दीजिए, अपोजिट निकाल दीजिए, पलट दीजिए, 4/3 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा इसका। एकदम बिल्कुल आसान है। ठीक है, समतुल्य, अब आपसे बोलेगा 10 नंबर में 1/2 का समतुल्य कौन होगा? तो 1/2 का जो समतुल्य हो जाएगा, देखिए अगर आप इसको 3 बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, तो ये नहीं होगा। ऊपर 3 अगर से गुना करोगे तो नीचे भी 3 से करना होगा, तो 3 दूना 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी 6 नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अगर ऊपर 2 से गुना करोगे तो नीचे भी 2 से करोगे, तो 2 दूना 2 एक कम 2, 2 दूना 4, ये हो गया। तो इसलिए आपका जो है ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम,
ठीक है, यानी कि पलट दो, 3/4 कर दो। ठीक है, आंसर हो जाएगा। ये सवाल भी काफ़ी आसान है। निम्नलिखित में से धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी हो सकती है? तो भाई पॉजिटिव कौन होगा? तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा 4/5, और ये आपका ओनली फॉर पॉजिटिव होगा, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए योज्य प्रतिलोम एक आता है आपका, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम में आपको ट्रिक अप्लाई करना है कि माइनस है तो उसको प्लस कर देना है। ठीक है, चलिए, -2/5 का समतुल्य परिमेय क्या होगा? ठीक है, तो देखिए 2/5, अगर आप 2 को 2 से गुना करोगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन 2 से गुना किए तो नीचे भी 2 से कीजिए, 2 2 पंचे 10 हो जाएगा, 4/10 कहीं पर है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद इस तरह का भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है, भिन्न का जोड़ यहाँ पे आता है बहुत सारे एग्जाम में। तो ये जो माइनस होता है ना, ये माइनस इसको माइनस कर देगा। बात समझ में आए कि नहीं? तो आप कुछ ना करो, 9 का 9 लिख दो, ये 5 लिख दो, ये प्लस का साइन, ये -8, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 - 8/9, यहाँ से 8 में से जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? -3/9, 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9, यानी -1/3, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बना लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये सेम टू सेम है, खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, सब कट जाने के बाद ऑप्शन एक हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 17 में। देखिए 17 में क्या बोल रहा है कि योज्य प्रतिलोम, हमने बताया कि जब कभी भी योज्य प्रतिलोम बोले माइनस वाले चिन्ह को सिर्फ हटा दो, आंसर हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब हमने बताया कि ऑपोजिट कर दो, उल्टा कर दो। ठीक है, तो इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा क्या कैसे होगा? तो 8/3 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा करने पर क्या हो जाएगा? 8/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद ये सब सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? तो दो परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होगा। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होता है वो क्या होता है? तो वो जो है आपका 1 और 1 होता है। ठीक है, जो अपने व्युत्क्रम। शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा? ये भी सवाल आपके एग्जाम में आता है, देख के जाइएगा। तो अपरिभाषित है शून्य का व्युत्क्रम। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है तो वो हो जाएगा 0। ठीक है, निम्नलिखित में से -5 से छोटी संख्या कौन है? तो -5 से छोटी, देखिए जो -5 है ना, आप सोचोगे 4 3 0, ये नहीं होगा। माइनस का मतलब होता है कर्ज लेना। ठीक है, तो सबसे छोटा सबसे गरीब वही होगा जो सबसे ज़्यादा कर्ज लेकर बैठा होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन कर्ज लिया? 8, तो -8। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बोला है? यहाँ पे 5 आना चाहिए आंसर, तो यहाँ पे आप क्या भरोगे? 0 भरोगे, तब ना 5 में 0 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5 ही होगा। कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ। 25 में बोल रहा है ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, खत्म, 0, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब ये वाला को ध्यान से देखो, a + b और b + a क्या कहलाएगा? तो ये जो कहलाता है जोड़ का क्रम विनिमय कहलाता है। क्या कहलाता है? जोड़ का क्रम विनिमय कहलाता है। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियोस को प्रमोट किया था पूरनचंद हेम्ब्रम ने, राजेश टुडू ने सायरा कोडरमा से, कोमल ने, सिकंदर ने, अजय ने साहिबगंज से, विनोद ने दुमका से, मनोज ने पाकुड़ से, नेहा ने रांची से, अंजलि ने सिंहभूम से, मुरली ने धनबाद से, नगमा ने बोकारो से, पूजा ने धनबाद से, रोजी ने चाईबासा से और अजय ने पलामू से। अगर आप भी अपना सपोर्ट हमें करना चाहते हैं, हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा।